क्या होता है, संवेदनों की जो उत्तेजना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क और उसके केंद्र इन संवेदनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जो अपने जली हुई वस्तु को पकड़ते हैं तो तुरंत मस्तिष्क तक संदेशा पहुंचता है और मस्तिष्क का जो केंद्र है तो इन संवेदन जो हुए हैं, अनुभव हुए, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और उसके प्रति अपने को समझ उत्पन्न होती है कि ये जली गर्म वस्तु है तो हमें उसको पकड़ना नहीं है। संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण अलग मनोव्यापार कहलाते हैं। दोनों सेम नहीं है, परंतु शारीरिक प्रक्रिया एवं वास्तविक अनुभव में दोनों लगातार मनोव्यापार है। इस तरह प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में संवेदन, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया एवं उसके अर्धघटन से उत्पन्न समझ का समावेश होता है। प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया में किसकी तो संवेदन, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया। संवेदन यानी कि गर्म वस्तु को अपने ने छुआ या पकड़ा तो मस्तिष्क में जो प्रक्रिया होती है कि ये गर्म है, फिर अपने को मैसेज मिलता है, उससे पहले अर्धघटन करते हैं और समझ प्राप्त करते हैं कि उसको छूना नहीं है। तो उस प्रकार की एक प्रक्रिया है और उसी की एक लगातार प्रक्रिया के स्वरूप में अनुभूति अपने करते हैं। तो ये हुई प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में आगे है प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियम। संगठन बिना प्रत्यक्षीकरण अलग अलग संगठनों का समूह है, कोई एक संवेदन का अनुभव नहीं है। प्रत्यक्षीकरण संगठन में सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है। प्रत्यक्षीकरण में संगठन को समझते हैं तो पदार्थ का एक इकाई या समूह के रूप में अनुभव एवं अर्धघटन करते हैं तो उसे प्रत्यक्षीकरण संगठन कहते हैं। तो अब हम हमारे सामने किसी भी वस्तु हमारे सामने आती है तो हम उसे अलग अलग नहीं करते हैं, उसे हम समग्रतया देखते हैं और इसीलिए ये समग्रता यानी समष्टि या समूह के रूप में उसे देखते हैं। हम विविध प्राथमिक संवेदनों की एक रीति, एक समूह, एक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं। विशेष रूप से हर एक व्यक्ति को वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण इकाई के रूप में ही होता है, विविध विभागों में नहीं होता। यानी कोई भी वस्तु, कुर्सी है तो उसके 4 पहिए है तो उसको पूरी कुर्सी के रूप में अपने संगठित देखते हैं। टेबल है तो टेबल के भी 4 पहिए है और ऊपर जो कांच है या कुछ भी है जो रखा हुआ तो उसको हम टेबल के रूप में पहचानते हैं। कोई अलग अलग उसके 4 पहिए है तो उसको अलग रूप से देखते नहीं है, अपने उसको कहते हैं कि वो कुर्सी है या टेबल है। भौतिक पदार्थ के आयोजन के संकेत अथवा नियम तथा व्यक्ति के अनुभवों एवं मनोभाव के कारण संगठन होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि आवश्यकता है कि प्रत्यक्षीकरण संवेदन का जोड़ नहीं है परंतु उससे अलग कुछ विशेष है। यानी प्रत्यक्षीकरण जोड़ा नहीं जाता है सीधा, पर प्रत्यक्षीकरण क्या है, संवेदन का जोड़ नहीं है। संवेदन स्पर्श हुआ, दृष्टि से देखा और जोड़ लिया, वो नहीं है, उससे कुछ विशेष है। प्रत्यक्षीकरण में होने वाले ऐसे समूहीकरण में कोई परिबल सहायक होता है जो प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियम के रूप में पहचाने जाते हैं। संगठन के हम कहा जाता है कि हम किसी प्रकार के वातावरण में उपस्थित अनेकों उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यानी कि कोई भी वातावरण में हो तो अनेक प्रकार के उद्दीपक होते हैं, उसको उद्दीपकों का अपने प्रत्यक्षीकरण तत्काल कर लेते हैं। किसी प्रकार हम तुरंत संगठित कर किसी एक वर्ग में रख लेते हैं, किसी प्रकार हम तत्कालीन अर्थ जान लेते हैं। ये सब प्रक्रियाएं या संगठन के नियम के अंतर्गत होती है और जिनके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बहुत विस्तार से बताया है कि समष्टि यानी संगठन यानी क्या। तो ये भौतिक पदार्थों में सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए कि संगठन के नियम के रूप में उसे पहचाना जाता है। कहते हैं कि जर्मन मनोवैज्ञानिक, समष्टिवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्धीमर, सबसे पहले वर्धीमर इन्होंने समष्टिवादी अभिगम दिया था। ये प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक के नाम लिखिए मनोवैज्ञानिकों का तो वर्धीमर, कोहलर और कोपका।
ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये वर्धीमर कोहलर कोपका, उसमें वर्धीमर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के प्रणेता है। वो गेस्टाल्ट यानी संगठनात्मक नियमों के वो समष्टिवादी मनोविज्ञान के वो प्रणेता है। वर्धीमर ने स्थापना की थी। वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और वर्धीमर के अन्य 2 सहयोगी थे, कोहलर और कोपका। तो उन्होंने संगठन के जो नियम है, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम उन्होंने दर्शाए हैं। आगे है वो संगठन के नियमों में अलग अलग नियम है। तो वो सबसे पहला आपने देखेंगे समानता। समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक में वर्धीमर कहाँ के थे? जर्मनी के ये समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वर्धीमर, कोहलर और कोपका। उन्होंने मस्तिष्क के संपूर्ण संगठित, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके संपूर्ण संगठित प्रत्यक्षीकरण करने की जो शक्ति है उसको प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम में रूप में उसको दिया है कि मनुष्य जो भी है अपना मस्तिष्क है संपूर्ण रूप से वो जो देखता है उसे एक संगठन के रूप में देखता है। और वो मनुष्य की ये मस्तिष्क की ये शक्ति है। तो उसमें सबसे पहले संगठन के नियम में अपने पढ़ेंगे वो समानता। तो भौतिक रूप से समान हो ऐसे उद्दीपक परस्पर संगठित होकर एक निश्चित समूह बनाते हैं। उद्दीपकों की असमानता ऐसे निश्चित समूह नहीं बना सकते हैं। उद्दीपकों के बीच समानता कद, आकार, तीव्रता या गुण के संबंध में हो सकती है। यहाँ आपको एक उदाहरण देते हैं कि जब राष्ट्रीय त्यौहार यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तब अमुक जगह या संस्थाओं में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है, वहाँ केसरी, सफ़ेद, हरे रंग का ड्रेस पहनकर अलग अलग ऐसा एक जैसे कि भारत का नक्शा हो ऐसा तैयार करने के लिए अलग अलग ड्रेस पहनकर ऐसे खड़े रखे जाते हैं। और बीच में अशोक चक्र जैसे बैंगनी ड्रेस पहनाकर बच्चों को ऐसा व्यवस्थित आयोजन किया जाता है जिसे पूरा आकार तैयार हो जाए और तिरंगे के चित्र का आकार प्रस्तुत करते हैं। तो ये इस तरीके से राष्ट्रीय त्यौहार पर एक अलग जो है उद्दीपक तो भी एक साथ एक समानता यानी एक प्रतीक के रूप में बाहर उभर आता है। यहाँ सामने आकृति में दर्शाया है उस तरीके से आकृति 1.8 में समानता यानी कि यहाँ सामने क्या दिखाई दे रहा है? समानता नहीं है, पर कौन सी समानता है कि एक गुणाकार की निशानी है और दूसरी शून्य की निशानी है। पर गुणाकार एवं शून्य चित्र वाली लाइन समानता के कारण यानी एक लाइन में है तो वो ऐसे आगे पीछे खड़ी लाइन और आड़ी लाइन दोनों में डिफरेंट है, पर तो भी वो समानता के कारण संगठित हो जाती है कि गुणाकार की एक लाइन और शून्य की एक लाइन। तो इस तरीके से समानता की वजह से वो एक लाइन बना देते हैं। आगे का पॉइंट है समीपता। स्थल एवं समय की दृष्टि से परस्पर नज़दीक जो उद्दीपक संगठित होकर निश्चित आकार प्रदान करते हैं जिसे हम एक इकाई के रूप में अर्धघटित करते हैं। पास की आकृति में एक दूसरे पास की लाइन ने 2 की जोड़ी के रूप में हमारे समक्ष चारों समूह में दिखाई देती है जो समीपता के आयोजन का परिणाम है। तो ये समीपता मीन्स की जो आकृति है उसमें अपने को तो इस तरह से स्थल एवं समय की दृष्टि से परस्पर नज़दीक आयोजित जो उद्दीपक संगठित होकर निश्चित आकार प्रदान कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी अलग अलग उद्दीपक बिखरे पड़े होते हैं उसको अलग अलग हम नहीं देखते हैं हो तब जो समीप है बिखरे है पर जो समीप में है वो अलग अलग है तो भी एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये 2 लाइन है, दूर दूर है लाइन तो ये 2 लाइन है तो वो एक अपना ग्रुप बन जाता है उस तरीके से, तो वो समीपता का नियम लागू होता है। आगे का पॉइंट है समावेशता। यहाँ आपने आकृति 1.10 में समावेशता देख रहे हो।
आपको उससे जानकारी प्राप्त होगी कि